हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? सब ठीक होंगे। आज हम हिंदी प्रतियोगिता 2026 में होने वाले सेकंड पेपर की बात करेंगे। हिंदी के 2 पेपर होंगे। पहला प्रश्न पत्र भी 150 का होगा और सेकंड पेपर भी 150 का होगा। तो आज हम दूसरे पेपर के क्वेश्चन आंसर करेंगे। दूसरा पेपर का टॉपिक है भारतीय काव्य शास्त्र। उसमें है काव्य लक्षण, काव्य प्रयोजन और काव्य हेतु। पहला प्रश्न है काव्य शास्त्र को और किस नाम से जाना जाता है? जो काव्य शास्त्र है और उसको किस नाम से जाना जाता है? काव्य शास्त्र को साहित्य शास्त्र तथा अलंकार शास्त्र नाम से भी जाना जाता है। दूसरा प्रश्न है अधिकांश विद्वान काव्य शास्त्र का प्रथम ग्रंथ किसे मानते हैं? अधिकांश विद्वान काव्य शास्त्र का प्रथम ग्रंथ भरतमुनि के नाट्यशास्त्र को मानते हैं। तीसरा प्रश्न है शब्दार्थों सहितौ काव्यम किसने कहा है? यह कहा है आचार्य भामह ने। अगला प्रश्न है विश्वनाथ ने काव्य का क्या लक्षण बताया है? जो आचार्य विश्वनाथ थे उन्होंने काव्य का क्या लक्षण बताया? उन्होंने कहा कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम। यह महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आ सकता है आपका। अगला प्रश्न है रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम किसकी परिभाषा है? ये किसने लिखा है कि रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम? यह लिखा है जगन्नाथ ने। अगला प्रश्न है केशवदास के अनुसार काव्य के लक्षण हैं। केशवदास ने कहा जदापि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सूरत भूषण बिनुन विराजेयी कविता वनिता मित। ठीक है। अगला प्रश्न है अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, किसने कहा है? यह कहा है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। अगला प्रश्न है कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, कहा है? यह कहा है पंत जी ने, यानी सुमित्रानंदन पंत जी ने। अगला प्रश्न है काव्य प्रयोजन किसे कहते हैं? काव्य प्रयोजन का अर्थ है काव्य रचना से प्राप्त फल, जैसे यश, धन, आनंद आदि। अगला प्रश्न है कविता सबसे पहले शब्द है और अंत में भी यही बात रह जाती है कि कविता शब्द है। यह किसकी परिभाषा है? यह कहा है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी ने। ठीक है। अगला प्रश्न है काव्य हेतु क्या है? किसी कवि की वह शक्ति है जिससे वह काव्य सृजन करता है। ठीक है। अगला प्रश्न है संस्कृत आचार्यों ने काव्य हेतुओं की संख्या मानी है। संस्कृत के आचार्य हैं, उन्होंने काव्य हेतु जो है उनकी संख्या मानी है। उनकी 3 संख्या मानी है काव्य हेतु। पहला है प्रतिभा, दूसरी है व्युत्पत्ति और तीसरी है अभ्यास। ठीक है। अगला प्रश्न है आचार्य वामन ने काव्य हेतु माना है। आचार्य वामन ने काव्य हेतु माना है प्रतिभा को। अगला प्रश्न है आचार्य वामन ने काव्य हेतु के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग किया है? वह किया है काव्यांग का। ठीक है। अगला प्रश्न है काव्य हेतु में प्रतिभा के स्थान पर शक्ति शब्द का प्रयोग किया है। यह किया है रुद्रट, कुंतक और मम्मट ने। ठीक है। अगला प्रश्न है नाट्यशास्त्र के रचयिता हैं। नाट्यशास्त्र के रचयिता हैं भरतमुनि। अगला प्रश्न है आचार्य भामह का ग्रंथ है। आचार्य भामह का ग्रंथ है काव्यालंकार। अगला प्रश्न है काव्यादर्श के रचयिता हैं। काव्यादर्श के रचयिता हैं दंडी। अगला प्रश्न है हेमचंद्र का ग्रंथ है। हेमचंद्र का ग्रंथ है काव्यानुशासन। ठीक है। अगला प्रश्न है काव्यालंकार सूत्र है, यह है वामन का। ठीक है। चलो आज 20 प्रश्न हो गए, फिर अगले 20 प्रश्न अगले दिन करेंगे। धन्यवाद।